1931 में जो जातिगत अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना 1931 में जो हुई और जनसंख्या जो निर्धारण हुआ, उसी के आधार पर आज तक बजट बन रही है। हम लोगों का मांग है कि कई गुना आज 1 करोड़ जो है 125 करोड़ न 1,35 लाख जो है जनसंख्या हो चुकी है इस देश में, कि आज जो 20 लाख लोग एक घर में 10 परिवार रहने पे मजबूर है। आज जो कचरा चूनने वाले लोग हैं, आज जो 20 लाख लोग जिनको घर नहीं है, 2 जून का खाना नहीं मिलता है, जो लोग आज रोड पर सोने के लिए बिना घर के मजबूर हैं, तो इन लोगों का पता चल सकेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस जाति के हैं, जहां इतने आज़ादी के बाद भी आज तक विकास की गाड़ी इन तक नहीं पहुंच पाई, ये समाज के, ये देश के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों का जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, और जनसंख्या का कैसे पता चलेगा, जब इस देश में बाघ की गिनती है, इस देश में भालू की गिनती है, चीता की गिनती है, हाथी की गिनती है, कितना जनसंख्या है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं होगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। जातिगत जनगणना को लेकर तेजस्वी के साथ हुंकार भरने उनकी महिला ब्रिगेड की टीम भी उतरी रोडों पर। आखिरकार क्या कुछ हुआ और कितना इसका असर हुआ, इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। खासतौर पर जातिगत जनगणना की मांग अब बिहार में जोर पकड़ने लगी है। सवाल बहुत है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा की हैं। मैम, सबसे पहले तो कुछ नहीं होगा, इसका वजन कम है वैसे भी। आज जातिगत जनगणना को लेकर के आप लोग रोड पर रही, इसका कितना असर दिख सकता है? देखिए, डॉक्टर लोहिया का कहना है कि रोड अगर सूनी हो जाएगी तो संसद जो है आवारा हो जाएगा। तो संसद में जो बैठे हुए इस देश की तकदीर और तस्वीर बनाते हैं, उसमें बिहार भी है, और बिहार के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 40 में से संसद का 39 सीट दे दिए। लेकिन नीति आयोग का आप रिपोर्ट देखेंगे तो बिहार हर मामले पर सबसे नीचे पायदान पर खड़ी है। यानी कि 16 साल में डबल इंजन की सरकार ये साबित कर रही है पलटू चाचा के द्वारा कि ये जो है, हमने जो है जो ढिढोरा पीटा था, डबल इंजन की सरकार में हम विकास करेंगे, न्याय के साथ विकास करेंगे। और एक कहे थे सबका साथ और सबका विश्वास, तो कहाँ सबका साथ और सबका विश्वास मिला? आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आदरणीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद जी 2011 में जब जातिगत जनगणना की बात हुई थी, तो उस समय से आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना इस देश में होनी चाहिए। जब भी जनगणना होती है तो जाति आधारित जनगणना को छोड़ दिया जाता है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, नेता प्रतिपक्ष, जो बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके आह्वान पर, और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय जगदा बाबू, उनके आह्वान पर आज पूरे बिहार के हर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है इन्हीं सवालों को लेकर के कि जातिगत जनगणना हो, या जो आरक्षित कोटे का जो बैकलॉग रिक्त पद है उसको भरने की बात हो, या मंडल कमीशन का जो शेष बचा हुआ अनुशंसा हो उसको जो है लागू किया जाए। तो इन सारे सवालों को लेकर के बिहार के प्रत्येक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया है। अपने हमारे कार्यकर्ता लोग किए हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जो भावी मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उनके हाथों को मजबूत करने के लिए आज पूरे ताकत के साथ सभी जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके और विज्ञप्ति जो है इन मांगों को लेकर के डीएम को दिया गया है, जिसमें पटना जिला भी है और शामिल है। और पटना जिला के भी जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं देवमुनि सिंह यादव, उसमें युवा के अध्यक्ष कारी सुएब, उसमें छात्र के थे आकाश यादव, ये सारे लोगों ने मेमोरेंडम को लेकर के देने के लिए। जातिगत जनगणना का मुद्दा इतना जोर क्यों पकड़ने लगा है, क्यों? इसलिए कि 1931 में जो जातिगत अंग्रेज ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो जातिगत जनगणना 1931 में जो हुई और जनसंख्या जो निर्धारण हुआ, उसी के आधार पर आज तक बजट बन रही है। हम लोगों का मांग है कि कई गुना आज 1 करोड़ जो है 125 करोड़ न 1,35 लाख जो है जनसंख्या हो चुकी है इस देश में। 125 करोड़ में 35 मैंने 1 करोड़ मान लीजिए, अनुमानित मान लीजिए 125 करोड़ के जनसंख्या को आज जो है फायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा यही होगा कि आज जो 20 लाख लोग
एक घर में 10 परिवार रहने पे मजबूर है। आज जो कचरा चुनने वाले लोग हैं, आज जो 20 लाख लोग जिनको घर नहीं है, 2 जून का खाना नहीं मिलता है, जो लोग आज रोड पर सोने के लिए बिना घर के मजबूर हैं, तो इन लोगों का पता चल सकेगा कि आखिर ये कौन लोग हैं, किस जाति के हैं, जहाँ इतने आज़ादी के बाद भी आज तक विकास की गाड़ी इन तक नहीं पहुँच पाई, ये समाज के, ये देश के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाया। तो ऐसे लोगों का जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा, और जनसंख्या का कैसे पता चलेगा जब इस देश में बाघ की गिनती है, इस देश में भालू की गिनती है, चीता की गिनती है, हाथी की गिनती है, कितना जनसंख्या है, तो जाति की गिनती क्यों नहीं होगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। अच्छा, जातिगत जनगणना को लेकर के कुछ उलझने भी हैं, आप थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। कोई 3 ऐसी बातें बताइए जिससे 3 डायरेक्ट फायदा हो जातिगत जनगणना से व्यक्तिगत लोगों का। जातिगत जनगणना से व्यक्तिगत लोगों का ये फायदा होगा कि कहीं कहीं आज भी आपको देखिएगा कि सर पर मैला ढोने वाले लोग मैला लेकर के जा रहे हैं। तो जातिगत जनगणना हो जाएगा तो पता चलेगा अमुक जाति की इतनी जनसंख्या है जो मैला ढोने का काम कर रहे हैं, अमुक जाति की इतनी जनसंख्या है जो कचरा चुनने का काम कर रहे हैं, अमुक जाति की जनसंख्या इतनी है कि वो लोग जो है एक तरफ कुत्ता रोटी को छीन रहा है और एक तरफ इंसान रोटी से छीन रहा है, ये किस जाति के लोग हैं। तो जब इसकी गिनती हो जाएगी तो विकास की गाड़ी, उनकी हिस्सेदारी उन तक पहुंच जाएगी, और जो बजट बनेगा तो उस जनसंख्या के आधार पर बजट बनेगा, और जिसकी जितनी भागीदारी होगी उतनी उनकी हिस्सेदारी। प्रदर्शन में आप भी शामिल थे, एक तरफ तो नीतीश कुमार भी साथ आने की बात कर ही रहे हैं, वो भी जातिगत जनगणना के मसौदे पर साथ साथ है, फिर ये प्रदर्शन क्यों, किस लिए आप रोड पर आ गए? अब जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है और जातीय जनगणना की ये मौखिक बातें सिर्फ कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो हम लोग तेजस्वी यादव ने तो लिखित तौर पर ज्ञापन सौंपा है, दिल्ली में मांग भी की गई है पीएम मोदी से मिलने की, अगुवाई नीतीश कुमार खुद कर रहे हैं, एक मंडल जाकर के मिलने वाला है, सब कुछ तो प्रक्रिया में है ही, फिर बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन क्यों? जी, तो ये लागू नहीं किया जा रहा है जनगणना, जो कि अति आवश्यक है कि सभी इसे 2 बार सर्वसम्मति के साथ भेजी गई हैं। जी भेजी गई हैं और लागू करने में काफ़ी अंतर है। नहीं, कहने का मेरा मतलब ये है कि 2 बार भेजी गई हैं, केंद्र ने नकार दिया है ना, तो बिहार सरकार तो चाह ही रही है कि हो जाए, फिर बिहार में प्रदर्शन क्यों? अगर बिहार सरकार चाह रही है तो फिर क्यों उस गठबंधन में है जब आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? स्टंप मुख्यमंत्री क्यों है? अगर वो कह देगा ना तो आपका मजाल नहीं है कहें हाँ, आप गद्दी से क्यों इस्तीफा नहीं दे देते हैं? तब न समझें, आपको सीबीआई के छड़ी का डर है ना, इसीलिए आप नहीं उसके खिलाफ में जा रहे हैं ना। आप गद्दी छोड़ दीजिए ना, आप गठबंधन में हम नहीं रहेंगे उसके साथ, ये दिखाने का काम करिए ना जनता को कि हम जनता के सवाल पर, जन सरोकार के सवाल पर आदरणीय नीतीश कुमार तो इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। आदरणीय मोदी जी, मैं आपके साथ नहीं हूँ, मैं जनता के साथ खड़ी हूँ, मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूँ, और आप इस्तीफा दे दीजिए ना। आपकी मांग क्या थी? हमकी मांग तो यही थी, जो सफाई अभियान स्वच्छ भारत ने मोदी जी हमारे सूबे के सरकार जो कर रहे हैं, तो हम धोबी और डोम को पार्लियामेंट में, विधानसभा में या किसी कर्मचारी में नहीं दिया जाता है। हम निजीकरण, सरकारीकरण, हॉस्पिटल, स्कूल, जेल, सभी जगह के मल मूत्र साफ करने वाले हैं धोबी और डोम। ये लोग का अहम हिस्सा है सफाई अभियान में पूरा हिंदुस्तान में। सभी जो हम लोग का अधिकार कहीं न दिया जा रहा है, न विधानसभा न लोकसभा का हनन हो रहा है। हाँ, हनन हो रहा है। हमारे बाबा साहब का संविधान बनाया हुआ का उसका भी हनन हो रहा है। माने कि बाबा साहब का संविधान को तौरवा तरीका से ही नहीं हम लोग का अधिकार दे रहे हैं। हम लोग जिस तरीका से, जो पहले आज़ादी के पहले जितना प्रासंगिक प्रतीत होती थी, उससे कहीं ज़्यादा आज़ादी की बात प्रासंगिक प्रतीत होती है। जातिगत अगर बराबरी बदस्तूर जारी है, हम लोग की धर्मीय जातिगत बराबरी बदस्तूर जारी है। फर्क ही समझ नहीं आ रहा है कि हम आज़ाद हुए कि नहीं हुए कि हम लोग के बंधुआ से बदतर की ब्रिटिश गवर्नमेंट से बद से बदतर, बंधुआ मजदूरी की हाल हो गई है। बंधुआ मजदूर से भी बदतर है। बंधुआ मजदूर के तो मजदूरी करता था तो मांगता था हमारे जिम्मेदारी शासन में, लेकिन अब जिम्मेदारी शासन से भी ज़्यादा दबाव हो गया कि ना करेगा तो सीधे मार दिया जाता है, उसको हत्या कर दिया जाता है, किसी तरह से उसको फाजी माने उसको जातिगत जनगणना से उत्थान हो जाएगा लगता है। हाँ, होगा नहीं, हम जरूर ऐसे कि अपना गिनती करेंगे कि हमारा जाति कितना विधानसभा में है, लोकसभा फायदा किसी कर्मचारी, हमारा यह है कि कुछ विकास होगा। हम आप गिनती आपको बता ही दिया जाए, मान लीजिए कि 10 बता दिया गया है, अनुमानित आंकड़ा, तो उससे फायदा तो यह होगा कि हमारा तो हक अधिकार आवाज उठाने वाला वहाँ है ना,
बजट बनेगा और बनाना तो उन्हीं लोगों को है ना, इतने दिनों से नहीं बनाया। नहीं बनाया, काहे ना बनाया, जो बता रहे हैं हमारे मोदी जी पेट बने हुए हैं, नीतीश जी कुमार जी अपने मुंह को फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं कि हम तो कहीं रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही भागा था। वो कहते 3 महीने में 15 लाख देंगे, हाई कहते 3 महीना के अंदर नहीं बेरोजगारी दूर करेंगे। ये दोनों का तबके से मुंह मिला दिया जाए। आपकी क्या मांग? हमारे गरीब का जो इतना सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, कड़वा तेल बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, गरीब लोग मर रहा है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं रहा, उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा, कोई सोच नहीं इसलिए आप रोड पे आ गए। रोड पर आ गए। आपकी मांग क्या है? इनकी मांग मुस्कान है, आपकी मांग क्या है मैडम? सब लोग एक ही तरीके के मांग को लेकर के आज उतरे ही थे। तेजस्वी का ये आह्वान था कि आप आइए रोड पर और सरकार की नज़रों में कम से कम जातिगत जनगणना कराने की मांग को और मजबूती दिया जाए। फिलहाल महिलाओं को आपने सुना, और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।